हेलो भाइयों, राम राम। जैसे कि आप हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हम काम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अब देखो आज मार्केट ने क्या किया। पहले यहाँ पे बिग बनाया 550 पे, उसके बाद फिर 550 पे बिग बना के मार्केट ऊपर ही चली गई। अब लास्ट जहाँ मार्केट है वो है आपका 24,700 पे। अब 750 के ऊपर से टच नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट अच्छा है और ओआई अच्छे बैठे हैं जो अभी ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं इसको। हो सकता है कि कल गैप अप हो जाए 800 पे या 850 750 पे मार्केट खोले तो ऊपर से पोजीशन जो हमारी बन रही है फ़िलहाल, अगर ऊपर से हम बायर यही सेम रहते हैं फिर तो हम सपोर्ट तक वेट करेंगे 750 तक का। और अगर यहीं कहीं खुलती है फिर हम वेट करेंगे कहीं ना कहीं है कि कहीं का तो टूटेगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब कर लेते हैं प्राइस की बात। जो इन द मनी है अभी 24,750 का, वो चल रहा है अभी 105 के आसपास। ये आपकी कॉल है। अगर ये 89 से नीचे जाती है तो ये 57 तक आ सकती है। अगर 125 को ये तोड़ देती है और 15-20 मिनट सस्टेन कर लेती है फिर हमारा पहला टारगेट 171 का, दूसरा 213 का और तीसरा 261 का रहेगा। और अगर ये यहीं ओपन होती है और यहाँ का सपोर्ट लेती है 89 का या यहीं घूमती रहती है 15 मिनट सस्टेन करके, आपको लगता है कि हाँ मार्केट ऊपर अभी जाने के मूड में है या नहीं है, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो उस पीरियड में वॉलिडिटी तो होगी। तो अगर मार्केट यहीं सस्टेन करती है तो फिर हम देखेंगे कि हम नीचे से ही हमें पोजीशन अच्छी मिल जाए तो फिर हम यहाँ तक के लिए और फिर हम यहाँ तक के लिए 171 तक के लिए आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कर लेते हैं पुट की बात। आज ये पुट हमारी अगर देखा जाए तो प्राइस काफ़ी गिरा है और ये है आपकी 24,750 की सेम। मार्केट ने यहाँ पे 220 से इसने गिरना स्टार्ट किया था, एक बार सस्टेन करने की कोशिश करी थी पर वही बिग बना गई और बिग बनाने के बाद ऑटोमेटिक नीचे ही आई है फिर ये पूरे दिन। और अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ। ये चल रहा है 119 का प्राइस। अब 133 को के ऊपर सस्टेन करे तो एक छोटा सा टारगेट मिलेगा पहला हमें 153 का। अगर यहाँ इसको भी तोड़ती है और सस्टेन करती है फिर 188 का, दूसरा 220 का और उसके बाद एक बड़ा टारगेट है 270 का। अगर बाय द वे ये नीचे जाती है जैसे 99 के अगर नीचे क्लोजिंग आ जाए फिर तो कंफर्म है कि फिर ये नीचे ही जाएगी, फिर इसके प्राइस और ज़्यादा डिके होंगे क्योंकि इसकी भी एक्सपायरी फिर 2 दिन बाद शुरू हो जाएगी कल से। तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, पर कोशिश करेंगे कि जहाँ भी हमारा सेटअप अच्छा बनेगा, भले कॉल में बने या पुट में बने, या मार्केट की दिशा निर्धारित करेगी कि किस साइड इसका वो बनेगा पोजीशन, उसी साइड हम पोजीशन अपनी बाय कर लेंगे। पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप निफ्टी या सेंसेक्स जो भी करते हो ना तो कोशिश किया करो बेस पे लेने की, क्योंकि बेस पे अगर आप कोई चीज़ लेते हो ना तो ये है कि पहले आप ये देखो कि सपोर्ट डिस्टेंस बन कहाँ रहा है। अगर सपोर्ट डिस्टेंस पे आप उठाते हो ना तो आपका लॉस बहुत कम होता है। पर यह है कि उसके अकॉर्डिंग कि आप देखो कि वहाँ पे सेलर बायर कितने बैठे हैं, क्या बैठे हैं। पोजीशन सेंसिबल में भी आप देख सकते हो कि पोजीशन कहाँ पे है, कॉल राइटर ज़्यादा है, पुट राइटर ज़्यादा है, और जो भी ज़्यादा हो उसके अकॉर्डिंग आप चला करो जिससे कि आपका लॉस कम हो। और स्टॉप लॉस हमेशा दो, जिससे कि स्टॉप लॉस रखने के फ़ायदे कई हैं। उससे आप उसका बेनिफिट ये रहेगा कि आपका लॉस होगा जो लिमिटेड होगा, अनलिमिटेड नहीं होगा, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस कभी कभार इतनी बड़ी कैंडल आ जाती है। जैसे कि आप इस कैंडल को देखो, अगर आप यहाँ से शुरू करो तो 690 से शुरू हुई है और कहाँ तक गई है 646 तक, यानी कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस पूरा। तो इसलिए मतलब जब भी आप करो तो कोशिश किया करो कि मेरा एक स्टॉप लॉस भले मैं छोटा रखूँ, कितना भी आप पॉइंट का रखो, 10 का रखो, 15 का रखो, पर स्टॉप लॉस देने से ये है कि आपका डीमैट अकाउंट खाली नहीं होगा। और वैसे भी देखा जाए तो स्टॉप लॉस सारे लोग ही लगाते हैं, और जो नहीं लगाते हैं उनको पता होता है कि भाई कि मैं इतने यहाँ पे निकल जाऊँगा, या मेरा उनके पास डीमैट में ज़्यादा पैसे होते होंगे, पर हर कोई स्टॉप लॉस लगा के ही करता है। तो कोशिश किया करो कि आप स्टॉप लॉस लगा के करो, उससे कि आपको आप ही का बेनिफिट है।
और कोशिश पहले आप सीखो कि इसके रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं, सपोर्ट कहाँ बनता है, मार्केट कैसे ऊपर जाती है नीचे जाती है, OI चेंज, PCR, जो मतलब जो मेन चीज़ें हैं 2 या 3 को ही आप इतने एक ही टाइम पे इतने 4-5-6 चीज़ें फॉलो तो नहीं करोगे कि डेल्टा भी देखना है, गामा भी देखना है। तो उसकी जगह आप 2-3 चीज़ ऐसी रखो जैसे सपोर्ट डिस्टेंस हो गए, PCR हो गया, घट रहा है बढ़ रहा है, या वॉल्यूम। आप इन 3-4 चीज़ों को ही देखोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। और कोशिश किया करो कि मतलब प्रॉफिट लेने के लिए कि आपके सपोर्ट डिस्टेंस काफ़ी अच्छे होने चाहिए। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आप अच्छे लगाते हो, आपको पता है कि मेरे 700 पे मेरे पुट राइटर बैठे हैं, इससे ज़्यादा मार्केट नीचे नहीं जाने देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग करो। आपको लगता है कि मेरे 750 पे पोजीशन अच्छी बन रही है, मार्केट मेरी पुट साइड है, तो आप ऊपर से रेजिस्टेंस की ओर देखोगे कि जैसे ही मेरे रेजिस्टेंस पे आएगा मैं उसके बाद बाई करूँगा सपोर्ट के लिए, फिर टारगेट मेरा सपोर्ट करेगा। तो जितनी ज़्यादा हो पहले आप नॉलेज कलेक्ट करिए, उसके बाद ये वाला काम करिए। उससे ये है कि आप ही को प्रॉफिट अच्छा होगा और बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। अगर नॉलेज अच्छी लगा करें तो लाइक और शेयर जरूर करा करें।